हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो डीजल इंजन से रिलेटेड है। और आज हम आपको डीजल इंजन का कूलिंग सिस्टम बताएंगे कि डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको एक रेडिएटर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पार्ट्स के बारे में कि कूलिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या पार्ट्स आते हैं जो कूलिंग सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनके अंदर पूरा जो हमारा वाटर का सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे पूरा पानी घूमता है, वो क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, हम उनके बारे में आपको पहले बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है इस वक्त एक रेडिएटर है। रेडिएटर, जब सबको आपको मालूम है कि रेडिएटर पानी को ठंडा करने के काम आता है। उसके बीच में पानी सर्कुलेट करता है, वहाँ से ठंडा होके वापस फिर इंजन के अंदर जाता है। तो इसी तरह ये देख लें, ये रेडिएटर एक नीचे लेटा हुआ है, इसकी दूसरी तरफ से, अंदर की तरफ से इसकी तस्वीर है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक पाइप ऊपर सेंटर पे और एक नीचे में है। तो इसी तरह रेडिएटर के बाद जो हमारी मेन चीज़ आती है वो है फ़ैन, जो उसके अंदर पंखा लगा होता है ठंडा करने के लिए। हवा जो फेंकता है, हवा फेंकने के लिए जो पंखा लगा होता है, वो पंखा भी एक ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पंखा है। और उसके बाद बेल्ट, पंखे को घुमाने के लिए इंजन की पुली के साथ बेल्ट लगी होती है और बेल्ट उसके ज़रिए पंखा हमारा घूम रहा होता है। यहाँ डायरेक्ट पुली पे भी लगे होते हैं फ़ैन अक्सर। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है रेडिएटर कैप। अक्सर लोग जो है रेडिएटर कैप का ख्याल नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो ये आप देख लें, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त रेडिएटर कैप, जिसके नीचे इसका स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग जो है बड़ा इसका ज़रूरी होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ अभी। तो ये देख लें, एक और तस्वीर है, ये बिल्कुल इसकी नीचे से तस्वीर है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी वाटर पंप की। वाटर पंप भी सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन का, पानी की सर्कुलेशन का बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, जिसके बगैर वाटर सर्कुलेशन हो नहीं सकती। वाटर का जो बहाव है वो हो नहीं सकता इंजन के अंदर, क्योंकि जो सर्कुलेशन पंप है वो पानी को घुमाता है, इंजन के अंदर सर्कुलेट कराता है। इंजन के ब्लॉक के अंदर से सारी जो गर्मी है वो सारा गर्म पानी खींच के वापस रेडिएटर में लेकर आता है। तो ये उसकी कुछ तस्वीरें आप देख लें। इसमें जैसे भी आपके पास जो भी इंजन है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारा गेज, जो टेम्परेचर गेज है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि इस वक्त इंजन में कितना टेम्परेचर है। आजकल वैसे डिजिटल टाइप के भी आते हैं, लेकिन मशीनों वगैरह में, ट्रैक्टर वगैरह में ये नॉन डिजिटल भी होते हैं, सुई वाले होते हैं, जिसपे सुई पे नंबर लिखे होते हैं कुछ। तो ये देख लें, एक और उसकी किस्म है जिसमें 40 से लेके 80 तक, फिर 90 तक, फिर 100, 120 तक टेम्परेचर दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में। ये एक और उसकी शक्ल देख लें आप लोग। तो उसके बाद जो अब ये चीज़ आती है, ये आती है हमारे पास थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक बहुत अहम चीज़ है सर्कुलेशन के लिए, जिसको लोग बिल्कुल ही गैर ज़रूरी समझते हैं, लेकिन थर्मोस्टेट एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इससे बहुत ज़्यादा आपके इंजन को फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आगे चल के। तो चलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या है। जैसा कि आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक इंजन का साइड से तस्वीर है ये इसके अंदर दिखा रहे हैं कि ये जो नीला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, नीला हिस्सा, इसमें जो नीला हिस्सा है ये पूरा ठंडा पानी है। मतलब ये नॉर्मल पानी है, इस वक्त ये गर्म नहीं है। लेकिन ये जो पूरा लाल आपको नज़र आ रही है जगह, ये पूरा इस वक्त गर्म है। इंजन में असल में सर्कुलेशन करवानी ज़रूरी होती है, और उसके सर्कुलेशन के लिए बीच में एक जो वॉल लगा होता है जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। उसके अलावा उसके सर्कुलेशन सिस्टम में एक बाईपास वाल होता है, या एक बाईपास लाइन होती है। नॉर्मल हालत में जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह, जब गाड़ी ठंडी होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि इंजन का जो थर्मोस्टेट होता है वो पूरा बंद होता है। पानी जो है आपका रेडिएटर में नहीं जा रहा होता, पानी उस वक्त रेडिएटर में नहीं जाता, जबकि उसी बाईपास वाल से घूमता हुआ इंजन के अंदर घूम रहा होता है। और जब तक इंजन अपना टेम्परेचर 80 डिग्री से 82 डिग्री तक नहीं ले आता, जब तक थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुलता। जब थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो उसके बाद आप ये देख लें, इस तस्वीर में ये ऊपर दिखा रहे हैं कि ये थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो पानी यहाँ से ऊपर से गुजरेगा, रेडिएटर के अंदर जाएगा और नीचे से ठंडा होके वापस जो है हमारे इंजन के अंदर आएगा। तो ये पूरी साइकिल चलेगी, जिसकी वजह से ये घूमता रहेगा। और अगर आप थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हैं इंजन में से,
तो ये बिल्कुल ही इंजन के लिए नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। थर्मोस्टेट जब कंपनी आपको लगा के भेज रही है तो उसके पीछे कुछ ख़ास रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या ख़ास रीज़न है, मतलब क्या ख़ास बात है कि कंपनी ने क्यों लगा के भेजा। अगर गैर ज़रूरी चीज़ है तो कंपनी उसको ना लगाए, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे इंजन की लाइफ पे बहुत, इंजन की जो कारकर्दगी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आपने देख लिया, आपको तस्वीर समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर है थर्मोस्टेट जो है वो वाटर पंप के बाद लगा होता है, ठीक है जी, वाटर पंप के दरमियान लगा होता है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि ये 80 डिग्री तक, जब तक इंजन अपना टेम्परेचर ना ले जाए, जब तक थर्मोस्टेट ने नहीं खुलना, जब तक कांटा आपका ऊपर ही जाएगा। 80 डिग्री से लेके 85 तक नॉर्मल बात है टेम्परेचर इंजन का। 80 से 85 तक कोई ख़तरे की बात नहीं है। 80 से 85 एक नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे होना चाहिए इंजन को। अगर इससे कम पे चल रहा है, थर्मोस्टेट आपने वॉल निकाल दी है, आपकी कांटा नहीं उठ रहा ऊपर, सुई नहीं उठ रही, तो उसका मतलब है कि वो भी नुकसानदेह है। उसके क्या क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। इंजन अगर ज़्यादा ठंडा चलेगा ना, ज़्यादा ठंडा चलने की सूरत में डीजल भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपका, ठीक है जनाब। डीजल का जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और इंजन की कारकर्दगी भी कम हो जाएगी। इंजन की, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, उसकी कारकर्दगी में भी फ़र्क आ जाएगा, ठीक हो गया। और इंजन की कारकर्दगी भी कम हो जाएगी। जब एक ठंडा इंजन आप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि सारी चीज़ें मेटल की हैं। पिस्टन जो है रिंग के पिस्टन जो है सिलेंडरों के अंदर चल रहे हैं, तो सिलेंडरों के अंदर जब वो चलते हैं तो वो ठंडे होते हैं। उसको जब वो ठंडे होते हैं तो जब धात के साथ चलना जो होता है तो वो एक रगड़ पैदा करता है। जब वो एक रगड़ पैदा करता है तो जब ठंडा इंजन होगा तो वो धात जो है सिकुड़ी भी होती है। जब धात सिकुड़ी भी होगी तो वो रगड़ ज़्यादा होगी, जिस रगड़ की वजह से आपके इंजन की जो ज़िंदगी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए थर्मोस्टेट वॉल्व कभी भी ना निकलवाएं इंजन में से। जब ख़राब हो जाए, ज़्यादातर इसकी लाइफ होती है 1 साल 6 महीने, लेकिन जब भी ख़राब हो जाए मैकेनिक से ये ना बोलें कि इसको निकाल दें, इसको फेंक दें। इससे वक्ती तौर पे तो काम चल जाएगा, लेकिन आने वाले सालों में आपका जो भी मशीन है, आपका जो ट्रैक्टर है, आपका जो इंजन है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और आपको एकदम बड़ा खर्चा आ जाएगा। थर्मोस्टेट एक छोटी सी चीज़ है, सस्ता खर्चा है। जब भी ख़राब हो थर्मोस्टेट लगाएं। अगर फिर भी टेम्परेचर आ रहा है तो फिर आप रेडिएटर को खुलवाएं, रेडिएटर को अंदर से साफ़ करवाएं और कभी भी सादा पानी यूज़ नहीं करना। सादा पानी रेडिएटर के अंदर जंग बनाता है, मट्टी बनाता है और उसकी वजह से आपका जो रेडिएटर है वो जल्दी बंद हो जाता है। हमेशा ओरिजिनल कूलेंट डालना आपने। और अगर ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, जमा देने वाली सर्दी है, तो उस वक्त आधा कूलेंट और आधा एंटी फ्रीज डालना उसमें, ताकि पानी जमे नहीं और जल्दी से गर्म होके अपने सर्कुलेशन में आ जाए। इस सर्कुलेशन सिस्टम को आपने बहुत गौर से समझना है और इसको अपने जहन नशीन कर लेना है कि मैंने आज के बाद थर्मोस्टेट वाल्व नहीं निकालना। इससे एक तो आपका डीजल का खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि आपके इंजन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और तीसरा ये कि इंजन की जो ताकत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब इंजन पूरा गर्म होता है, अपने टेम्परेचर पे आता है, तो उसके बाद ही इंजन भी बड़ा फ्री होकर घूमता है अंदर। लेकिन अगर इंजन फ्री नहीं होगा, इंजन बहुत ज़्यादा लोड लेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल आपका डीजल भी खाएगा और उसके साथ साथ उसकी रगड़ की वजह से जो पार्ट्स हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था इसके बारे में एक मुख्तसर सा डाटा, इसके मुख्तसर सी कहानी थी कि आपको थर्मोस्टेट वाल्व की अहमियत को बताना था, जो मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैं आपको एक वीडियो पे लेके चलता हूँ और वीडियो में दिखाता हूँ कि इस काम सारा कैसे होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी जनाब, ये देख लें इसका पूरा पहले सिस्टम पे आप एक नज़र मार लें। ये इस वक्त दिखा रहा है आपको कि एक इंजन है और उसके बीच में से लाल जो है ये गर्म पानी है और जो नीली लाइनें ये ठंडा पानी है, ठीक है। ये पहले आप उसको पूरा एक नज़र मार लें कि एक इंजन है। उसके बाद इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम आपको चीज़ों के बारे में बता दें कि इसके बीच में क्या क्या है और क्या क्या आइटम लगे हुए हैं इसके अंदर, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये देख लें, ये जो एरिया है जहाँ पे अभी मेरे माउस का निशान नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये इसका चैम्बर का ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर जहाँ पे पानी का चैम्बर है ये वो जगह है, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आप ये देख लें, ये इसका यहाँ फ़ैन लगा हुआ है। ये इसका फ़ैन है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। ये इसका फ़ैन है। अगर रिवर्स भी हो सकता है, अंदर को भी खींचते हैं कुछ इंजन, जैसे गाड़ियों के इंजन होते हैं अंदर खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका ऊपर लगा हुआ पंप,
जिसको हम वाटर पंप कहते हैं, जो पानी को अंदर से खींचता है इंजन के। उसके बाद ये आपका लगा हुआ थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है जनाब। और उसके बाद ये ऊपर देख लें, ये बाहर की तरफ ये रेडिएटर है आपका, ठीक है, इंजन का रेडिएटर हो गया ये आपका। उसके बाद ये जो ऊपर टैंकी सी लगी हुई है ये एक्सपेंशन टैंक होता है, आपने देखा होगा कुछ मशीनों में लगे हुए आते हैं ये एक्सपेंशन टैंक, ठीक है जनाब। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब सिस्टम के अंदर के देख लेते हैं काम कैसे करता है ये। तो इसके काम करने का तरीकाकार कैसे है कि पानी कैसे आता है। जब सबसे पहले इंजन आपने स्टार्ट करना है तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, उस वक्त ये सिचुएशन है, ये देखें इस वक्त कि इस वक्त पूरा पानी जो है ठंडा है, अंदर पानी ठंडा है। और ये जो बाहर की तरफ से ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ये इसकी बाईपास लाइन है। इस हालत में इस वक्त आपने सिर्फ इंजन स्टार्ट किया और ये ठंडा पानी गुजर रहा है और रेडिएटर के अंदर नहीं जा रहा, बस ऐसे ही बाहर से घूम के वापस अंदर ही सर्कुलेशन कर रहा है, इंजन के अंदर ही सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। इस वक्त इंजन बिल्कुल ठंडा ठंडा, आपने सुबह सुबह जैसे स्टार्ट किया है और इस वक्त बस अभी इस पर आपने स्टार्ट किया तो ये ठंडे पानी को अंदर घुमा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व है वो काम नहीं कर रहा, इस वक्त वो पूरा बंद है, वो पूरा बंद है। और इस हालत में क्या है कि जी पूरी आपकी जो है ना ठंडा पानी घूमता रहेगा जब तक वो एक 80-82 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद क्या होगा जी, आप ये देखें, ये जो पंप है आपका, ये पंप जो है अंदर से पानी लाएगा, ठीक है, इस तरफ से अंदर से ब्लॉक से पानी खींचेगा ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा इस लाइन में, यहाँ पे ये आपका थर्मोस्टेट है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट की जो नीचे की तरफ लाइन है ये बाईपास लाइन है, ये वाली यहाँ से आएगा, ये बाईपास लाइन हो गई इसकी, ठीक है। अभी यहाँ पे बाईपास हो रहा है, नॉर्मल हालत में खुला हुआ है, लेकिन जब इंजन हमारा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ऊपर की तरफ ये थर्मोस्टेट है ये क्लोज़ हो जाएगा नीचे को और ऊपर वाला रास्ता खोल देगा। अभी इसको ये देखें, नीचे वाला रास्ता बता रहा है आपको, ये जितनी नीली लाइनें नज़र आ रही ना, ये बाईपास लाइन है इसकी। देखिए रेडिएटर में नहीं पानी को जाने दे रहा, इस वक्त बाहर से आया पानी पूरा, और पूरा पानी जो है बाहर से आके और सीधा वापस इंजन में घूम रहा है। इसमें क्या है कि इस वक्त कूलिंग वाटर सिस्टम नॉट ऑलवेज़ कूलिंग, इसका मतलब यही हो गया कि आपने थर्मोस्टेट नहीं निकलवाना, नहीं तो हर वक्त आपका इंजन कूल होता रहेगा। अभी इस वक्त वो कह रहे हैं कि कूलिंग नहीं करनी इसकी, ठीक है। तो कूलिंग जब नहीं करनी तो उसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर जल्दी चाहिए इंजन का, ताकि इंजन जल्दी गर्म हो, जल्दी अपने मोशन में आ जाए। तो अब उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कि जी अब जब इंजन गर्म होता है तो फिर क्या सिचुएशन होती है। अब जब इंजन गर्म होगा तो ये अंदर की लाइनें ब्लू नज़र आ रही हैं, रेड हो जाएंगी, ये देखें। अब ये जो रेड हो गई हैं तो इसका मतलब कि अब इंजन अंदर से हो गया गर्म। अब क्या होगा जी, अब देखें आपको नज़र आ रहा है कि अब रेडिएटर के अंदर लाल निशान जाने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब रेडिएटर के अंदर अब जाने शुरू हो गए हैं। और ये देखें ब्लू लाइन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। अब थर्मोस्टेट आप देखें, थर्मोस्टेट ने नीचे वाली लाइन जो है बंद कर दी है और ऊपर ये देखें आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है अंदर एक लाल रंग का, ये खुल गया, जिसकी वजह से अब पानी जो है ऊपर से जाएगा रेडिएटर के अंदर से। अब काम शुरू हो गया इस वक्त थर्मोस्टेट का, क्योंकि अब इंजन पे हो गया 82 डिग्री, 80 से 82 डिग्री इंजन का टेम्परेचर हो गया है। तो अब इंजन जो है अंदर अपने पानी को इसमें से पास करेगा ताकि रेडिएटर के अंदर जाए और पानी ठंडा होकर वापस आए, क्योंकि इंजन का जितना 82 डिग्री टेम्परेचर था वो हो चुका है बराबर। अब वो जा रहा है रेडिएटर में, रेडिएटर से घूम के नीचे से अब ये फ़ैन जो है उसको हवा से ठंडा करेगा अपनी, ठीक है। ये देखें फ़ैन की तरफ से अभी वाइट निशान दिख रहे हैं, ये है कि जी फ़ैन इस वक्त चल रहा है, फ़ैन ने इसको ठंडा करना है, बाहर की तरफ हवा फेंकनी, तो पानी जो अंदर से ऊपर से आके नीचे की तरफ जा रहा है वो ठंडा होकर वापस फिर अब इंजन में जा रहा है। अभी जो नीली लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये बता रही हैं कि जी ये वापस अब इंजन की तरफ हमारा जो है वो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ आ गई यहाँ तक कि ये रेडिएटर में पानी आया इस वक्त और अब ये घूम रहा है इस तरह। ये हमारा नॉर्मल सर्किट होना चाहिए जब इंजन गर्म हो और बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह आपका जो है बिल्कुल सही चलेगा आपका इंजन, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे उसमें। तो जब भी थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो आपने निकलवाना नहीं है बल्कि उसको चेंज कर देना है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।